अब आपका जो सोमा यज्ञ रह गया है, अधूरा पड़ा है। आप अपना सोमा यज्ञ पूर्ण कीजिए। हम दोनों बंधु आपकी यज्ञ की रक्षा करते हैं। हे भगवान। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखोवारी। अरे आज तो बाबा ए हो कितनी सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। अरे ये देखना जरा मूर्ति कितनी सुंदर लेकर खड़ी है। हा देखो तो सही। ये जो बड़ी मूर्ति, इनके मुखारबिंद की आकृति ऐसे है जैसे सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं, और ये छोटी मूर्ति ऐसे दिखाई दे रही है जैसे पूर्णमासी का जो चंद्रमा उदय होता है उसकी लालमा प्यारी लगती। इधर सूर्यदेव और इधर चंद्रदेव। क्या रे, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये राहु कहां से आए बैठो? ये 21 रुपए की राशि है, गुप्त दान। ये बाबा है वही भैंसा मटर विश्वामित्र, वो भैंसा मटर बाबा है। हमारे सरकार ने कई बार मार मार के भगाया, लेकिन ये आदतों से बाज नहीं आता। जाओ कह दो कि तुम्हारा निमंत्रण है। राम राम जी। खुद ही जाएंगे, जाओ। अरे क्या है? हमारे गुरुदेव किसी के यहाँ पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है? भोजन का निमंत्रण स्वीकार? हमारे घर तो 2-2 किलो मठा पी के आ रहे। तुम कह रहे निमंत्रण स्वीकार? कौन हो, कहाँ से आए हो? हम इसी जंगल में रहते हैं। तुम कौन हो? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हो? क्यों जी, आपका नाम? हमारा नाम राम है। राम है? और यहाँ आने का क्या काम है? यहाँ पर हम अपने गुरुदेव भगवान की यज्ञ की रक्षा करने हेतु आए हैं। अच्छा, तो कहाँ से आए हो तुम लोग? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से। पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम नृपाल सिंह महाराज दशरथ है। अच्छा, दशरथ है। अच्छा, क्या दशरथ जी के पुत्र हो? क्यों नहीं, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं? हाँ, हमारे लिए परसों वहाँ मौलानीपुर मिले थे। क्या? मौलानीपुर मिले थे दशरथ जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मायावान, किंग ऑफ लंका गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्रेटरी दादा भाई टोकी, अलग टप्पू गहरे साहब। चलो ठीक है। इधर आओ, इधर आओ। तुम कहाँ से आए हो? हम भी अयोध्या से आए हैं। अरे अयोध्या से ही। आवाज नीची। आवाज नीची? हाँ। नीची कैसी होती है आवाज? ये अयोध्या से आए, तुम कहाँ से आए? हम भी अयोध्या से आए हैं। पिताजी का नाम? चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ तो भले आदमी, इनका पिता का नाम है। तुम अपने पिता का? अरे मूर्ख, क्या है? हम दोनों भाई हैं तुम और दोनों हमारे भाई? पिताजी एक ही है, ठीक है? तुम दोनों भाई हो? और क्या? मैं भी और ये भी दोनों भाई हैं। अच्छा। इसका बाप अलग है और मेरा बाप अलग है। ये वो क्या तो बोल- वो तो तुम्हारे मुखार बंद की ओर देखते हैं तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, अलग अलग। क्यों जी, तुमने यहाँ पर कोई मामला गड़बड़ किया है? हाँ। क्या? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से एक निशाचरी का वध किया है। उसे मार दिया? हाँ। तुमने बहुत बुरा किया है। क्यों? हैं? बहुत बड़ा केस है, सुलझेगा नहीं, समझ लो। ऐसा है, सुनो, यदि तुम कहो तो मैं रफा दफा करवा दूंगा, लेकिन कुछ चाहिए। क्या चाहिए बताओ? कोई गरम मुट्ठी। मुट्ठी के हम हाँ। करो। अरे ऐसे नहीं, अच्छा फिर कैसे? रुपया। हाँ मेरे भैया। अच्छा। गाड़ी को 100 पहिया। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि हम तुम रिश्वत से? हाँ, इतने इतने कितने? इतने इतनी उंगली है। 5 है? हाँ, 500 चाहिए। इतना नहीं है तो कितना? थोड़ा कम कर लो। कम? चलो 400 दे देना। उतना भी नहीं है। 300 दे देना। उतना भी नहीं है। थोड़ा और कम। अच्छा, 200 दे देना। उतना भी नहीं है मेरे पास में। तो 100 दे देना। 100? अरे वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? नहीं। तो 10 रुपया दे देना गुटखा खाने के लिए। वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? नहीं। अच्छा,
एक बात बताओ, जिस औरत को तुमने मारा उसके मूंछ थी क्या? मूंछ क्यों रे मूर्ख, क्या है? स्त्रियों की कभी मूंछ हुआ करती है? हाँ, हुआ करती है। तूने कहाँ देखी? हमारे घर बिल्ली है, म्याऊ, उसकी इतनी इतनी बड़ी मूंछ है। अरे मूर्ख, तो वो तो जानवर है। जानवर है लेकिन बिलौटा की तो स्त्री है। चलो हाँ, सही है। चलो, मूंछ नहीं होगी। जिस स्त्री को तुमने मारा उसकी पूंछ थी क्या? पूंछ। अच्छा एक बात बतलाओ, हाँ, हमने तो कभी नहीं देखी स्त्रियों की पूंछ। हमारे घर तो है। किसके? हमारे घर भैंसिया है, उसकी इतनी लंबी पूंछ है। अरे तो वो पशु है। पशु है लेकिन भैंसा की तो स्त्री है। हाँ ये भी सही है। अब सुनो, हाँ। हमारे सरकार मारी सुबाहू 14,000 सेना को लेकर आ रहे हैं। तुम्हारी बटनी चटने में नहीं आएगी। क्या बटनी? चटने में नहीं आएगी, ठंडे ठंडे में अरे दबाना। मूर्ख, ऐसा कहा चटनी बटने में नहीं आएगी। मैं उल्टा देखो ऐसा है, तुम यहाँ से जाओ भाग करके, और अपने महाराज से कह देना कि तुम्हारे जैसे निशाचरों का आखेट करने के लिए, धर्म की संस्थापना स्थापित करने के लिए अयोध्या से तो राजकुमार आए हैं। अच्छा ऐसा है, ठीक है। सरकार गजब हो गया। क्या हो गया? विश्वामित्र को लाल लाया है। लाल नहीं, वो अपने काल लाया है। एक को और करो चट। हमारे श्री भैया मन्नू दाऊ साहब हैं, घोड़ा वाले, उल्दन निवासी हैं, जिनकी ओर से आज बराबर दान आ रहा है प्रारंभ से ही, और उनके द्वारा भगवान की प्रथम आरती भी हुई थी। मन्नू दाऊ साहब घोड़ा वाले, उल्दन निवासी, आपकी ओर से पुनः ये 101 रुपए की राशि है। ठाकुर जी महाराज की कृपा उन पर बनी रहे। जय जय श्री राम। एक को करो चट, दूसरे को करो पट। और भुट्टे की खोपड़ी पे पड़ेगा मेरा लट। चलो बजने दो सेनाई, शुरू कर दो लड़ाई। ए, राजकुमार, एक नारी को मारकर उछल रहा है रणबीर। देख ले, तेरे सामने आ पहुंचा मार, आ पहुंचा मारे। संभल के कदम बढ़ाना, गैर मुमकिन है आज तेरे यहां से बच कर जाना। अरे वो दुष्टो, अभी तक तुमने हमारी गुरुदेव भगवान को बहुत सताया है। युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। सावधान। मुझे बिना फन का बाण मारना चाहिए, जिससे ये समुद्र के उस पार जाए। विनु भनु बाण राम ते ही मारा, सतयोजन सोगा पारा। भगवान ने बिना भन का बाण उड़ गया, उड़ा उड़ा, खुल गई तकदीर मेरी, बाण मारा राम ने। विष्णु की मूर्ति घूमने लगी नजरों के सामने। पावक सरसवाहु को ने मारा, अनुज ने साचर कटकी संघारा। ओहो, इन राजकुमारों ने हमारे सरकार को मार दिया। मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी। मायावान ने भी क्षमा मांग ली और भगवान को प्रणाम करके प्रस्थान कर गया। तबे मुनिवर महामुनि विश्वामित्र जी ने, जो महाराजा विधेयराज जी की पत्र का जो संदेश, व लक्ष्मण, हमारा जो सोमा यज्ञ था वो पूर्ण हो चुका है, और हमारे लिए महाराज विधेयराज जी की तरफ से पत्रिका आई हुई है, इसलिए हमें जनकपुर जाना है। यदि तुम दोनों भाइयों की इच्छा है कि हमें भी जनकपुर की शोभा देखने के लिए जाना है, धनुष यज्ञ देखने के लिए जाना है, तो तुम दोनों बंधु हमारे साथ में चल सकते हो। यदि तुम्हारी इच्छा है कि अयोध्या वापस जाना है, तो तुम दोनों भाइयों को हम अयोध्या वापस भेजकर आते हैं। नहीं नहीं भगवान, हम आपके साथ जनकपुर चलना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं किस तरह से धनुष यज्ञ होता है।
कैसा वहां का वातावरण ही और वहां कैसी शोभा है। हम जनकपुर जाना चाहते हैं आपके साथ। बहुत अच्छा बेटा राम लक्ष्मण, चलो। तभी मुनि सादर कहा बुझाई, चरते कि प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सोने रग को लेना था, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम देखे, जिस समय प्रभु श्री राम चल देते हैं तो एक आश्रम की ओर उनकी दृष्टि जाती है। आश्रम एक दीखी मगमाही, खगो मगो जीवो जंतु तह्यो नाई, खगो मृग जीवो जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही मुनि विशेषी।